शायद आप अपने हाई स्कूल या विश्वविद्यालय के अनुभव में किसी समय कोई पुरस्कार या कोई विशेष सम्मान प्राप्त करने को याद कर सकते हैं। मैं अपनी हाई स्कूल पुरस्कार समारोह को कभी नहीं भूलूंगा। पूरा छात्र समुदाय वहां था और सभी शिक्षक भी। और आप जानते हैं, मेरे दोस्त खेल पुरस्कार और शैक्षणिक छात्रवृत्तियां जीत रहे थे। मुझे पता था कि मैंने कुछ नहीं जीता है और मुझे इसकी परवाह भी नहीं थी। मैं तो बस इस बात से खुश था कि कुछ ही दिनों में स्नातक होने जा रहा हूं। लेकिन फिर समारोह के अंत के करीब मेरा नाम पढ़ा गया और मेरी हैरानी के लिए मुझे ऑडिटोरियम के सामने बुलाया गया। अब यह उस वैकल्पिक कक्षा से संबंधित था जो मैंने उस साल अपने एक दोस्त के साथ ली थी। हम दोनों को स्नातक होने के लिए एक और क्रेडिट की जरूरत थी, तो हमने टाइपिंग क्लास लेने का फैसला किया। लगभग मजाक के तौर पर हमने वह टाइपिंग क्लास ज्वाइन की जिसमें 20 सीनियर हाई लड़कियां थीं और हम दोनों ही अकेले लड़के थे। मुझे लगता है कि शायद यह रणनीतिक था, है ना? बिना जाने और बिना कोशिश किए, शायद मेरे वर्षों तक पियानो बजाने की वजह से, मुझे नहीं पता, मैं उस क्लास की सभी लड़कियों से तेज टाइप करने लगा। और अब मेरी बड़ी शर्मिंदगी के लिए मुझे सामने बुलाया गया और टाइपिंग में उत्कृष्टता का पुरस्कार दिया गया। यह मेरे पूरे स्कूल जीवन में मिला एकमात्र पुरस्कार था और मैं आपको बता दूं, मेरे दोस्तों ने मुझे कभी भी यह भूलने नहीं दिया। तो जैसे ही हम 2 कुरिन्थियों 5 में प्रवेश करते हैं, प्रेरित पौलुस कई पुरस्कारों की घोषणा कर रहे हैं जो विश्वासियों को या तो दिए जा चुके हैं या एक दिन दिए जाएंगे। यहां शुरुआती पदों में हमें बताया गया है कि हमें एक नया शाश्वत शरीर दिया जाएगा। पौलुस यहां पहले पद में लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि वह तंबू जो हमारा सांसारिक घर है नष्ट हो जाए, तो हमारे पास परमेश्वर की ओर से एक भवन है, एक घर जो हाथों से नहीं बना, स्वर्ग में शाश्वत है। अब यह जानना मददगार हो सकता है कि पौलुस पेशे से तंबू बनाने वाले थे। उन्हें पता था कि घरों की तुलना में तंबू अस्थायी होते हैं और वे उतने आरामदायक भी नहीं होते। तो पौलुस यहां हमारे मानव शरीर, हमारे सांसारिक घर की तुलना तंबू से करते हैं। और जैसे तंबू घिस जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही शरीर भी होता है। देखिए, पौलुस पहले से ही अपने शाश्वत सिद्ध महिमा मंडित शरीर की ओर देख रहे हैं। वह यहां दूसरे पद में लिखते हैं, क्योंकि इस तंबू में हम कराहते हैं, अपनी स्वर्गीय निवास को पहनने की लालसा रखते हैं। वह आगे की ओर देख रहे हैं जहां न कोई दर्द होगा, न कोई थकान, न कोई बीमारी, न कोई शारीरिक सीमा। अब जब तक आप उस सिद्ध शरीर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब तक हिम्मत मत हारिए। पौलुस यहां 6ठे पद में लिखते हैं, हम सदा हिम्मत रखते हैं। क्यों पौलुस? खैर, क्योंकि भले ही हम यहां नीचे यूं कहें तो इस कमजोर शरीर में नियुक्त हैं, हमें यह विश्वास है कि परमेश्वर हमारे साथ चल रहे हैं। और यही अर्थ है, पौलुस यहां 7वें पद में लिखते हैं, विश्वास से चलना, न कि देखने से। अब क्या आप उस क्षण की रोमांचना की कल्पना कर सकते हैं जब आपको ऊपर बुला लिया जाएगा, जब विश्वास से चलना आपके भविष्य के महिमा मंडित शरीर में देखने से चलने में बदल जाएगा। खैर, इस बीच आपको इस वर्तमान जीवन में एक बिल्कुल नया उद्देश्य दिया गया है। पौलुस इसे 9वें पद में इस तरह कहते हैं, चाहे हम कहीं भी हों, हम यह लक्ष्य बनाते हैं कि प्रभु को प्रसन्न करें। तो आज आपका उद्देश्य क्या है? आज आपका लक्ष्य क्या है? मैं आपको बताता हूं। प्रभु को प्रसन्न करना ही जीवन का परम उद्देश्य है। चाहे आप किसी का ऑपरेशन कर रहे हों, टूटी हुई खिड़की ठीक कर रहे हों, कोई अनुबंध लिख रहे हों या डायपर बदल रहे हों, आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु कृपया उस तरीके से प्रसन्न हो जिससे मैं अपना काम, अपने घरेलू कार्य, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं, आज मेरे जीवन से प्रसन्न रहें। खैर, जैसे जैसे पौलुस हमें यहाँ और जानकारी देते हैं, वे हमें इस तरह के दृष्टिकोण के साथ जीने के लिए कुछ अद्भुत प्रेरणा भी देते हैं। वे यहाँ पद 10 में लिखते हैं, क्योंकि हमें सबको मसीह के न्यायासन के सामने उपस्थित होना आवश्यक है, ताकि हर एक को उसके शरीर में किए गए कामों के अनुसार, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, उसका प्रतिफल मिले।
यह विश्वासियों को बताता है कि एक पुरस्कार समारोह आने वाला है। मसीह के न्यायासन पर हिसाब देना होगा। यूनानी में इसे बीमा बेमा कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, यह नियुक्ति यह तय करने के लिए नहीं है कि आप स्वर्ग में जा रहे हैं या नहीं। जो भी बीमा यानी मसीह के न्यायासन के सामने उपस्थित होंगे, वे पहले से ही स्वर्ग जा रहे हैं। वे पहले से ही वहां जा रहे हैं क्योंकि वे विश्वास करते हैं। वास्तव में यह न्याय तब होगा जब आप स्वर्ग पहुंच चुके होंगे। तो यह मूल्यांकन यह देखने के लिए नहीं है कि आप अंदर जा पाएंगे या नहीं, बल्कि यह प्रकट करने के लिए है कि आपने वहां पहुंचने के रास्ते में कैसे जीवन जिया। यह आपके सेवा कार्यों के लिए एक पुरस्कार समारोह है। पौलुस यहां लिखते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। मुझे लगता है कि ईवल शब्द के लिए इसे इस तरह अनुवाद करना थोड़ा भ्रमित करने वाला है। पॉलुस यहां ग्रीक का एक अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं जो आमतौर पर ईवल के लिए अनुवादित शब्द से अलग है। यहां जो शब्द है वह नैतिक रूप से बुरे के बजाय बेकार या निष्फल होने का भाव रखता है। दूसरे शब्दों में, यह न्याय आपके पाप को प्रकट करने के लिए नहीं है। आपके पाप पहले ही मसीह के लहू से ढक दिए गए हैं। यह न्याय आपके जीवन में क्या बेकार था और क्या सार्थक था, इसका अंतर समझने के लिए है। क्यों? तो ताकि प्रभु आपको हर उस सार्थक सेवा के लिए, हर वफादार कर्तव्य के लिए इनाम दें, चाहे वह टूटी हुई खिड़की ठीक करना हो या गंदा डायपर बदलना। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे लगता है कि हम हैरान रह जाएंगे जब हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे हर प्रयास को इनाम देंगे। बाइबल इब्रानियों 6:10 में कहती है, परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि वह आपके काम और उसके नाम के लिए दिखाई गई आपके प्रेम को अनदेखा करे। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर हर चीज को याद रखने में विश्वास योग्य रहेगा। परमेश्वर में जैसे कि हर एक सेवा के कार्य, हर कर्तव्य, हर काम जो आप और मैं उसके बच्चे करते हैं, उसे इनाम देने की एक उत्सुकता है। अब इसी के साथ पौलुस हमें यहां बताता है कि हमें जीवन में एक नया जुनून दिया गया है। वह यहां पद 11 में लिखते हैं, प्रभु का भय जानकर हम दूसरों को समझाते हैं। अब प्रभु का भय वह डर नहीं है जो आपको परमेश्वर से भागकर छुपने के लिए मजबूर करे। पौलुस यहां उस गहरे सम्मान, उस विस्मय की भावना की बात कर रहे हैं जो हमारे भीतर है। हम और कुछ नहीं चाहते, बस दूसरों को इस अद्भुत, सच्चे और जीवित परमेश्वर का सम्मान और उपासना करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। पौलुस को प्रेरित करने के लिए और भी कुछ है। वह यहां पद 14 और 15 में इसके बारे में लिखते हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें नियंत्रित करता है, क्योंकि हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि एक सब के लिए मरा, इसलिए सब मर गए, और वह सब के लिए मरा ताकि जो जीवित हैं वे अब अपने लिए न जिएं, बल्कि उसके लिए जिएं जो उनके लिए मरा और जिलाया गया। सुनिए प्रियजनों, हम परमेश्वर की सेवा इसलिए नहीं करते क्योंकि वह हमारे सिर पर कोई डंडा लटकाए हुए है। हम उसकी सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। उसने हमें स्वीकार किया है। हम सुरक्षित हैं। हम मसीह में सुरक्षित हैं जिसने हमारे लिए प्राण दिए। वास्तव में उसके प्रेम ने हमारे लिए सब कुछ नया कर दिया है। पौलुस इसे पद 17 में इस तरह लिखते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराना बीत गया, देखो नया आ गया है। अब भी हमारे पास एक वृद्ध होता हुआ शरीर है। हमारे पास अब भी पापी स्वभाव है, लेकिन हमें छुड़ाया गया है। हमें केवल मसीह में विश्वास के द्वारा क्षमा मिली है और अब पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करता है। वह पुराना जीवन अब बीत चुका है। शाब्दिक रूप से पौलुस इसे इस तरह लिखते हैं, यह बीत रहा है, यानी थोड़ा थोड़ा करके, और नया जीवन आ गया है। पौलुस हमें बताते हैं कि हमें अब यह नया कार्य सौंपा गया है। यहां एक और नई बात है। वह इसे पद 20 में लिखते हैं, इसलिए हम मसीह के दूत हैं, जैसे परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है।
मुझे यह सोचकर अच्छा लगता है कि आपको और मुझे एक दूतावास पद पर नियुक्त किया गया है, चाहे आप जहां भी रहते हों। हो सकता है आप अपने जन्म देश में रह रहे हों, अपने जन्म स्थान के देश में, लेकिन आप अपने नए जन्म के देश से संबंधित हैं। आप स्वर्ग के नागरिक हैं। आपको आपके राजा द्वारा उस स्थान पर राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है जहां परमेश्वर ने आपको ठहराया है। पौलुस लिखते हैं, परमेश्वर अपनी विनती, अपने सुसमाचार की विनती संसार से आपके द्वारा कर रहा है, आपके गवाही के द्वारा, मसीह के राजदूत के रूप में जहां आपको नियुक्त किया गया है। इसलिए आज उत्साहित रहें। आपको एक नई नियुक्ति का पुरस्कार दिया गया है। इसलिए इसे इस नए जोश और इस नए उद्देश्य के साथ जिएं और एक दिन आपको एक नए शरीर का, स्वर्ग में एक नए घर का पुरस्कार मिलेगा। तो जब तक हम फिर से यात्रा पर न निकलें, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति। आमीन।